क्या आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवंत कहानी है जो हमारे और परमेश्वर के बीच के अटूट रिश्ते को दर्शाती है। ये वो कहानी है जिसे जानकर आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आपको लगता है कि बाइबल को समझना मुश्किल है, तो यह वीडियो आपकी आंखों को रोशन कर देगा। आप परमेश्वर के वचन को पहले से कहीं ज्यादा पसंद करने लगेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना दिल खोलना होगा, क्योंकि आज आप बाइबल का पूरा इतिहास जानेंगे, आदम से लेकर यीशु के चेलों के बलिदान तक। यह यात्रा इतनी अद्भुत है कि इसे पूरा देखे बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। शुरुआत से अनंत तक परमेश्वर का अस्तित्व वक्ता। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं थी। शुरुआत से भी पहले केवल वही थे। वो अनादि हैं, शाश्वत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। उन्होंने किसी को नहीं बनाया, बल्कि वो ही सब कुछ के सृष्टि करता है। उनका अस्तित्व कभी शुरू नहीं हुआ। वे अनंत के पिता हैं। अनंतता केवल परमेश्वर का ही गुण है। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। छठे दिन उन्होंने मनुष्य को अपनी छवि और रूप में बनाया। उन्होंने आदम को बनाया और फिर उसी से हव्वा को। आदम और हव्वा पूरी तरह से निर्दोष, शुद्ध और सही थे। उनका परमेश्वर के साथ एक गहरा, पवित्र संबंध था। वे परमेश्वर के सुंदर बगीचे अदन में खुशी खुशी रहते थे और परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि की देखरेख करते थे। लेकिन फिर एक दुखद घटना घटी। वे पाप में गिर गए और उनके इस गहरे पाप ने पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि हम सभी आदम में थे। मानवता का पतन और एक नई शुरुआत। नूह और जल प्रलय। आदम और हव्वा के दो बेटे थे, कैन और हाबेल। जलन के कारण कैन ने अपने भाई हाबेल की निर्ममता से हत्या कर दी। इस तरह कैन इतिहास का पहला हत्यारा बन गया। बाद में आदम और हव्वा का एक और बेटा हुआ, जिसका नाम शेत था। शेत के जरिए एक पवित्र वंश शुरू हुआ जो परमेश्वर की ओर मुड़ने लगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि धरती पाप और हिंसा से भर गई। परमेश्वर का दिल टूट गया। तब परमेश्वर ने तय किया कि वे अपनी बनाई हुई मानव जाति को धरती से मिटा देंगे। लेकिन उस घोर अंधकार में एक धर्मी आदमी था, जिसका नाम नूह था। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के जरिए अपना न्याय दिखाया। लेकिन नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटों शेम, हम और याफेत और उनकी पत्नियों को बचाया। वे सभी उस विशाल जहाज आर्क में थे, जिसे परमेश्वर के निर्देशानुसार नूह ने बनाया था। नूह के बेटों के जरिए परमेश्वर ने अलग अलग जातियों की शुरुआत फिर से की। शेम से सेमिटिक यानी यहूदी और अरबी जातियां बनी। हम से अफ्रीकी और एशियाई जातियां बनी और याफेत से यूरोपीय जातियां बनी। परमेश्वर की योजना अभी भी चल रही थी। विश्वास का पिता अब्राहम का चुनाव वक्ता। बाद में परमेश्वर ने एक परिवार चुना, जिससे एक ऐसा जनसमूह बने जो वादा किए गए मसीहा को दुनिया में लाने का साधन बने। उन्होंने अब्राहम को कसदियों के ऊर नामक स्थान से बुलाया। अब्राहम ने अपनी जमीन और परिवार छोड़ दिया और विश्वास का एक असाधारण यात्री बन गया। जहां जहां वह गया, उसने परमेश्वर के लिए वेदियों का निर्माण किया, परमेश्वर की उपासना की। यह कहानी अब्राहम और उसके भतीजे लूत के साथ आगे बढ़ी। लूत 2 जातियों का पूर्वज बना, अम्मोनियों और मोआबियों का। जब अब्राहम हारान से चले, तब उनकी उम्र 75 साल थी। परमेश्वर ने वादा किया था कि उनके एक बेटा होगा और वह एक बड़ी जाति के पिता बनेंगे। उनसे सारी धरती की जातियां आशीर्वाद पाएंगी। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के पूरा होने के लिए 11 साल तक इंतजार किया। फिर उनकी पत्नी सारा, जो परमेश्वर के वादे पर विश्वास नहीं कर रही थी, ने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के साथ रहने के लिए दिया। इससे इस्माइल पैदा हुआ, जो एक बड़ी जाति अरब लोगों का पिता बना। ये लोग इतिहास में इजराइल के लोगों के दुश्मन रहे हैं। जब अब्राहम 99 साल के थे, तब परमेश्वर उनके सामने आए और उनसे कहा कि वह अपने तंबू से बाहर जाएं और आसमान में तारे गिने। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि उनकी औलाद उतनी ही अधिक होगी जितने आसमान में तारे और समुद्र के किनारे की रेत होती है। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि उनकी औलाद 430 साल तक गुलामी में रहेगी।
परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया। अब्राम का मतलब था महान पिता और अब्राहम का मतलब है कई लोगों का पिता। जब वादा किया गया बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ था, तब अब्राहम 100 साल के थे और उनकी पत्नी सारा 90 साल की थी। तब जाकर इसहाक का जन्म हुआ। इसहाक ने रेबेका से शादी की, लेकिन रेबेका को बच्चा नहीं हो रहा था। 20 साल की शादी के बाद परमेश्वर ने रेबेका पर दया की और उनके जुड़वां बेटे हुए, एसाव और याकूब। एसाव से एदोमी और याकूब से इजरायली बने। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इजराइल का मिस्र में निवास और निर्गमन वक्ता। उनके दूसरे आखिरी बेटे यूसुफ की वजह से याकूब का परिवार 70 लोगों के साथ मिस्र चला गया। वहां वे गोशेन नाम की उपजाऊ जगह पर बस गए। ये 70 लोग बहुत तेजी से बढ़े और मिस्र में 400 साल रहने के बाद एक विशाल जनसमूह बन गए। तब परमेश्वर ने मूसा को उठाया। मूसा के नेतृत्व में वे वहां से निकले। उस समय उनके साथ 6 लाख पुरुष थे। औरतों और बच्चों को मिलाकर लगभग 20 लाख लोग थे। वादा किए गए देश की ओर रेगिस्तान की यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा 3 महीने में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों के अविश्वास और 12 जासूसों की वजह से यह 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को वादा किए गए 40 साल तक ही देश की जांच के लिए भेजा गया था। उनमें से 10 जासूस नकारात्मक खबर लेकर लौटे और लोगों को परमेश्वर और मूसा के खिलाफ भड़का दिया। वहां के विशालकाय लोगों को देखकर उन्हें लगा कि वे टिड्डे जैसे छोटे हैं और उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को कम आंका। तब परमेश्वर ने लोगों को सजा दी और उन्हें रेगिस्तान में भटकने का आदेश दिया, जिससे वे वहीं मर जाएं।
केवल 2 वफादार जासूस यहोशू और कालेब को ही वादा किए गए देश में जाने की अनुमति मिली। इजराइल के लोग 40 साल तक रेगिस्तान में घूमते रहे, क्योंकि उन्होंने 40 दिन तक उस देश की जांच की थी। यह रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया, जहां मिस्र से निकली पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, सिवाय उन 2 आदमियों के जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने की हिम्मत की थी। वादा किए गए देश में प्रवेश और न्यायियों का काल 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने के बाद यहोशू के नेतृत्व में 6 साल तक देश को जीतने की लड़ाई चली, लेकिन फिर भी बहुत सी जमीन जीतनी बाकी थी। यहोशू, जो मूसा के सेवक थे, ने परमेश्वर की बुलावा और उनकी खास ताकत से लोगों को वादा किए गए देश में पहुंचाया। यहोशू की मौत के बाद 330 साल का एक लंबा समय शुरू हुआ, जिसे न्यायियों का काल कहा जाता है। यह इजराइल के जीवन में आध्यात्मिक अस्थिरता और उतार चढ़ाव का समय था। न्यायियों के समय में लोग अपनी मनमानी करते थे। इजरायलियों के दिलों की कठोरता के कारण उन्हें कई शत्रुओं द्वारा परेशान किया गया। इस समय में परमेश्वर ने महान नेताओं को उठाया, जैसे गिदोन, यिप्तह, सैमसन और सैमुएल। राजतंत्र की स्थापना और राजाओं का शासन वक्ता। इस लंबे समय के बाद एक नया दौर आया, राजतंत्र। इजराइल के लोग, जो पास के देशों को देख रहे थे, ने एक राजा की मांग की। अब लोग नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उनका राज करे। सैमुएल, जो अंतिम न्याय थे, ने पहले शाऊल को इजराइल का राजा बना दिया। शाऊल ने 40 साल तक राज किया। उसने शुरुआत अच्छे तरीके से की, लेकिन अंत खराब हुआ। उसने अपने शासन की शुरुआत विनम्रता से की, लेकिन बाद में अहंकार, क्रूरता और अंत में विद्रोह और विश्वासघात का शिकार हो गया। वह जादू टोने के जाल में फंस गया। उनके बाद दाऊद ने उनके स्थान पर 40 साल तक राज किया और इजराइल की राजधानी हेब्रोन से यरूशलेम को स्थानांतरित किया। उनका शासन सफल था। दाऊद ने अपने राज्य को मजबूत किया और इजराइल का सबसे प्रमुख राजा बन गया। उसने धन इकट्ठा किया, भूमि जीती, सेनाओं को हराया और परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के दिल के अनुसार एक आदमी होने के कारण, हालांकि उसने परमेश्वर, अपने परिवार और अपने लोगों के खिलाफ गंभीर रूप से पाप किया, उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। उसकी वंशावली से मसीह का जन्म हुआ। वह व्यभिचार के जाल में फंस गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे सुलेमान ने उनके स्थान पर 40 साल तक राज किया। उन्होंने परमेश्वर से ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान और धन दिया। वह अपने समय के प्रसिद्ध व्यक्ति बने। उन्होंने यरूशलेम में मंदिर बनाया और उनके शासन काल में शांति थी। लेकिन अपनी कई पत्नियों के कारण उनका दिल भ्रष्ट हो गया और वह मूर्ति पूजा के जाल में फंस गए। केवल बुढ़ापे में ही सुलेमान ने परमेश्वर की ओर रुख किया और अपने पापों पर पश्चाताप किया। इस प्रकार हमें 120 साल तक एकजुट राज्य मिला। शाऊल, दाऊद और सुलेमान। परमेश्वर ने लोगों की इच्छा के अनुसार उन्हें राजा दिए, लेकिन लोगों को इस अज्ञानी चुनाव के परिणाम भुगतने पड़े। राज्य का विभाजन और पतन वक्ता। सुलेमान की मृत्यु के बाद राज्य टूट गया, क्योंकि उसके बेटे रहबाम ने लोगों की विनती को नकार दिया कि वे भारी करों को कम करें। सुलेमान की सरकार की शान और शौकत और ऐश्वर्य, जो मजदूरों की मेहनत से चलती थी, बहुत अधिक करों से दबा हुआ था। लोगों ने सत्ता परिवर्तन का फायदा उठाकर बदलाव की मांग की। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे नए राजा के साथ नहीं रह सके। इस प्रकार 12 में से 10 जातियों ने रहबाम के खिलाफ साजिश की और एक नए नेता यारोबाम का चुनाव किया और उत्तरी राज्य बना, जिसका मुख्यालय सामरिया था। उत्तरी राज्य 209 साल तक चला। इस राज्य के 19 राजा थे, जो 8 अलग अलग राजवंशों से थे। इनमें से कोई भी राजा धार्मिक नहीं था। सभी ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और यारोबाम ने लोगों को सोने के बछड़ों की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे यरूशलेम के मंदिर में पूजा करने और यहूदा के राजाओं से जुड़ने से बच सकें। यारोबाम ने अपने बेटे की बीमारी के बारे में परमेश्वर से पूछने के लिए एक नबी को भेजा। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को उनके पापों की निंदा करने के लिए भेजा। उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं आमोस, होशे और मीका को भेजा।
उन्होंने देश की बुराइयों का सामना बहादुरी से किया। राजमहल से लेकर झोपड़ियों तक, मंदिरों से लेकर व्यापार तक, सड़कों से लेकर खेतों तक उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार की आलोचना की और पवित्र धर्म का व्यापार करने वाले पादरियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कानून बनाने वालों के खिलाफ परमेश्वर का आरोप उठाया। उन्होंने सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण की निंदा की। उन्होंने लोगों से पश्चाताप करने का आह्वान किया, लेकिन उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। अहाब के शासनकाल में उसकी पत्नी इजबेल के कारण इजराइल में बाल, जो कनानी देवता था, की बुरी मान्यता फैल गई। उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलियाह को उठाया ताकि वह इस मूर्ति पूजा को बेनकाब कर सके और इस भूत परस्त देवता की साख को कमजोर कर सके। इस राज्य में भी परमेश्वर ने एलीशा को एलियाह का स्थान लेने और एक अद्भुत काम करने के लिए बुलाया। इजराइल ने जब परमेश्वर की बात नहीं मानी तो परमेश्वर ने अश्शूर को इजराइल के खिलाफ भेजा। अश्शूर परमेश्वर का गुस्सा था, एक बहुत ताकतवर और लड़ाकू साम्राज्य। जब भी उसने किसी देश को हराया, उसने बहुत बुरी चीजें की, जैसे लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाना, सिरों को शहर के दरवाजों पर लटकाना और लोगों को बहुत अपमानित करना। उत्तर के लोगों को बंदी बनाकर ले जाने के बाद राजा सरगन द्वितीय ने दूसरे देशों के लोगों को इजराइल की जमीन पर भेजा, जिससे वहां एक बड़ा जातीय मिला जुला हुआ। उसे पता था कि जब अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं तो एक पूरी जाति का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। इस मिले जुले लोगों से एक नई जाति बनी जिन्हें सामरी कहा गया। ये सामरी लोग इजराइल में रहने लगे और फिर यहूदी लोगों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। दक्षिणी राज्य, जो बेंजामिन और यहूदा के कबीलों से बना था, के पास 20 राजा थे। इनमें से कई राजा अच्छे थे, जैसे आसा, यहोवा शापात, हिजकिया, योशियाह। जब भी कोई अच्छा राजा बना तो देश में विकास हुआ और लोग आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। दक्षिणी राज्य में यह भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कि मसीह दाऊद के घर से आएंगे, केवल एक ही राजवंश ने शासन किया। यहूदी लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, जैसे यशायाह, मीका, योएल, सपन्याह और यिर्मयाह। लेकिन देश बहुत भ्रष्ट हो गया और लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। फिर उसी तरह परमेश्वर ने उन्हें सजा दी और बाबुलियों की सेना भेजी, जिससे वे अपने दुश्मनों के हाथों में पड़ गए। यहूदी लोग बाबुल में बंदी बना लिए गए। दक्षिणी राज्य, जिसे यहूदा कहा जाता था, 345 साल तक चला। बेबीलोनियन बंदी और वापसी 2 बार हमला करने के बाद बुख्तनस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया, उसके शानदार मंदिर को तोड़ डाला और लोगों को बंदी बनाकर ले गया, जिससे शहर बहुत अपमानित हो गया। लोग 70 साल तक बंदी रहे, जैसा परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह से कहा था। बंदीगिरी के दौरान परमेश्वर ने यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल जैसे भविष्यवक्ताओं को उठाया। इस समय में लोग मूर्ति पूजा से शुद्ध हुए और यहूदी लोग सभाघर, सिनेगॉग, प्रार्थना स्थल बनाने लगे। परमेश्वर द्वारा तय किए गए समय के बाद यहूदी लोग अपने देश लौट आए। उस समय तक बाबुल पहले ही मादी फारसी साम्राज्य के हाथों में आ चुका था। साइरस, जिसे परमेश्वर ने 200 साल पहले ही बताया था, ने यहूदी लोगों को आजाद किया और उनके कनान की जमीन पर वापस जाने के रास्ते खोल दिए। लोग 3 समूहों में वापस आए। पहले समूह के नेता जरुब्बाबेल थे, जो मंदिर के निर्माण के लिए आए। दूसरे समूह के नेता एजरा थे, जो कानून सिखाने के लिए आए। और तीसरे समूह के नेता नेहेमायाह थे, जो दीवारों के निर्माण और लोगों के राजनीतिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए आए। जैसे ही लोग बंदी गृह से लौटे और मंदिर का निर्माण शुरू किया, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले चालाक सामरी लोग काम में भाग लेना चाहते थे ताकि काम में दखल अंदाजी कर सकें। जब उनकी साझेदारी की पेशकश को नकारा किया गया तो उन्होंने दूसरे तरीके से धमकी देनी शुरू कर दी। फिर सामरी लोगों ने राजा आर्तक्षत्र को एक पत्र लिखा, जिसमें यह आरोप लगाया कि यहूदी लोग मादी साम्राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस बुरी परेशानियों का सामना करते हुए
मंदिर का काम लगभग 20 साल तक रुक गया। इस समय के दौरान लोग परमेश्वर के घर के लिए अपनी मेहनत और उत्साह खो बैठे और अब वे अपने खुद के कामों में व्यस्त हो गए। वे अपने घरों को बनाने और सजाने में लगे, जबकि परमेश्वर का घर जो कि बर्बाद हो चुका था, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहे थे। इस समय के दौरान परमेश्वर ने हग्गै और जकरिया नामक भविष्य वक्ताओं को भेजा ताकि वे लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहें। इन भविष्य वक्ताओं का संदेश जल्दी और गहरे असर में आया। लोग पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगने लगे और जो मंदिर का निर्माण अधूरा था उसे पूरा करने के लिए उत्साह से वापस लौटे। फिर एक बड़ा आध्यात्मिक जागरण हुआ। लगभग 100 साल बाद एक नई पीढ़ी आई। अब लोग मंदिर जाते थे और बलि चढ़ाते थे, लेकिन वे अब परमेश्वर का सम्मान नहीं करते थे। वे अंधे, बीमार और लंगड़े जानवरों को परमेश्वर के लिए बलि के रूप में चढ़ाते थे और परमेश्वर की मेज को हल्का समझते हुए उसे अपवित्र मानते थे। पुजारी भी भ्रष्ट हो गए थे और लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना बंद कर दिया था। परिवारों पर भी बुरा असर पड़ा। शादियां टूटने लगी और तलाक होने लगे। लोग अब यह नहीं मानते थे कि परमेश्वर उनका न्याय कर सकता है, इसलिए वे अपनी दशमांश चढ़ाना भी छोड़ने लगे। वे मंदिर जाते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर था। उस समय परमेश्वर ने मलाकी नामक भविष्य वक्ता को भेजा ताकि वह लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहे। पुराने नियम का समापन और 400 साल की चुप्पी वक्ता। इसी तरह पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट का समापन हुआ, जो ईसा मसीह के आने से 400 साल पहले था। मलाकी के बाद 400 सालों का एक लंबा समय आया, जिसे प्रेरिता के समय की चुप्पी या इंटर बाइबलिक पीरियड कहते हैं। इस समय के दौरान कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक किताबें लिखी गईं, जिन्हें अपोक्रिफा कहा जाता है। इसी अवधि में पुराने नियम का यूनानी अनुवाद हुआ, जिसे सेप्टुआजिंट कहा जाता है, जिसने भविष्य में सुसमाचार के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मादी फारसी साम्राज्य को सिकंदर महान के नेतृत्व में यूनानी साम्राज्य ने हरा दिया। कई देशों और साम्राज्यों को जीतने के बाद सिकंदर 33 साल की उम्र में जल्दी मर गया, क्योंकि वह रो रहा था कि अब कोई और जमीन नहीं बची थी जिसे वह जीत सके। उसने अपनी शक्ति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और हेलेनिस्टिक संस्कृति और ग्रीक भाषा को फैलाया, जो बाद में सुसमाचार गोस्पेल के प्रचार में मददगार साबित हुई। सिकंदर की मौत के बाद साम्राज्य 4 जनरलों में बंट गया। मिस्र के टॉलेमी साम्राज्य और सीरिया के सेल्यूसिड साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा। इजराइल कभी एक के हाथों में और कभी दूसरे के हाथों में होता था। इस समय एंटियोकस एपिफनीज ने यहूदी लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया जब उसने यरूशलेम के मंदिर की वेदी पर एक सूअर की बलि चढ़ाई, जो उनके लिए बहुत घृणित था। इस घटना के बाद मक्काबियों की लड़ाई शुरू हुई, जिसे यहूदा मक्काबी ने बहुत खून खराबे के बाद जीत लिया। रोम का शासन और मसीह का आगमन। फिर 63 ईसा पूर्व में पोम्पी ने यरूशलेम पर हमला कर लिया और रोमियों ने इजराइल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हेरोद महान ने शासन किया। हेरोद एक चतुर प्रशासक था। उसने यरूशलेम के मंदिर का विस्तार और सजावट की, कैसरिया में बंदरगाह बनवाया, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मिशनरियों की यात्रा के लिए मददगार साबित हुआ। उसने मासादा किला और कई महल और किलों का निर्माण किया। हालांकि हेरोद एक असुरक्षित और हिंसक आदमी था। उसे हमेशा अपने सिंहासन के खोने का डर था। उसने 10 बार शादी की और कई बच्चे थे। जब हेरोद ने मरियम नाम की एक शाही परिवार की महिला से शादी की, तो उसे अपने सिंहासन के खोने का डर था। इसलिए उसने अपने पूरे सास ससुर के परिवार को मार डाला। अपनी सास के कहने पर हेरोद ने अपने 1 साल के भतीजे अर्कलौस को यरूशलेम का उच्च पुजारी नियुक्त किया। लेकिन बाद में जब हेरोद ने देखा कि अर्कलौस लोगों में पसंदीदा हो रहा है, तो उसने उसे भी मार डाला। उसकी डरपोक सास मिस्र भाग गई, लेकिन हेरोद ने अपने लोग भेजे और उसे भी मारने का आदेश दिया। कैसर ऑगस्टस ने हेरोद को रोम बुलाया, क्योंकि वह बहुत अत्याचार करता था। लेकिन जाने से पहले हेरोद ने अपने बेटे एंटीपेटर को जेल में डाल दिया, क्योंकि उसे डर था कि वह उसके खिलाफ साजिश कर सकता है।
उसकी मौत के बाद हेरोद के बेटे सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हो, लेकिन हेरोद ने अपनी मौत से ठीक पहले बिना किसी देर के अपने दोनों बेटों को भी मारने का आदेश दिया। मरने से पहले उसने अपनी बहन सलोमी से कसम खाई कि वह यरूशलेम के हर परिवार से कम एक अमीर आदमी को मार डाले, ताकि उसके अंतिम संस्कार पर सबके आंसू बहें। यह वही आदमी था जिसे जब यह खबर मिली कि यहूदी में एक लड़का जन्मा है जो इजराइल का राजा बनेगा, तो वह बहुत घबराया। हेरोद की मौत के बाद लगभग 4 ईसा पूर्व में उसके साम्राज्य को उसके 4 बेटों में बांट दिया गया। हेरोद के बेटे अर्कलौस ने यहूदिया पर शासन किया, लेकिन उसकी हिंसा से परेशान होकर सम्राट ऑगस्टस ने उसे हटा दिया और वहां एक रोमन प्रोक्यूरेटर गवर्नर को नियुक्त किया। यही वह समय था जब रोमियो ने सीधे तौर पर यहूदिया पर शासन करना शुरू कर दिया, जिसे यहूदी लोग सबसे ज्यादा नापसंद करते थे और उससे बचना चाहते थे। उसी समय यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ। जब समय पूरा हुआ और बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हुई, तो यीशु यहूदिया में जन्मे, हमारी धरती पर चले, हमारा भोजन खाया, हमारा पानी पिया, हमारा दुख महसूस किया, हमारे आंसू बहाए, हमारे पापों का बोझ अपने शरीर पर क्रूस पर उठाया और हमारे उद्धार के लिए महिमा में फिर से जी उठे। यहूदी योगदान के साथ साथ यूनानी और रोमन संस्कृतियों ने भी मसीहा के दुनिया में आने में योगदान दिया। जब यीशु का जन्म हुआ, तब फिलिस्तीन रोम के शासन के अधीन था। हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए यूसुफ और मरियम यीशु को लेकर मिस्र भाग गए और वहां तब तक रहे जब तक कि उस दुष्ट राजा की मृत्यु नहीं हो गई। वे मिस्र से लौटकर नासरत में बस गए, जो वह शहर था जहां पहले वे रहते थे। वहीं यीशु बढ़े और बढ़ई के बेटे के रूप में पले। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना प्रचार कार्य शुरू किया। उन्हें यर्दन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया। जब वे यर्दन नदी में प्रार्थना कर रहे थे, तब आकाश खुला और परमेश्वर पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मुझे खुशी है। उसी समय पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उन पर उतरी और उन्हें अपनी सेवा शुरू करने के लिए शक्ति दी। फिर पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले जाकर 40 दिन और 40 रात तक उपवास रखने के लिए कहा। इस दौरान शैतान ने 3 बार उन्हें बहकाने की कोशिश की। शैतान ने यीशु को हराने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने उसे हराया, हमेशा आत्मा की तलवार, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हुए। शैतान ने पहले आदमी आदम को स्वर्ग में हराया था, लेकिन दूसरे आदम यीशु ने जंगल में उसे हरा दिया। यीशु की सेवकाई और बलिदान, जंगल से यीशु पवित्र आत्मा से भरकर गलील गए और नासरत पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी बिताई थी। उन्होंने वहां के सभा भवन में प्रवेश किया, यशायाह की किताब का स्क्रॉल लिया और पढ़ा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे प्रचार करने, चंगा करने और छुड़ाने के लिए अभिषेक किया है। यीशु ने 12 लोगों को बुलाया, जिन्हें उन्होंने प्रेरित कहा, और अपना ज्यादातर समय उन्हें सिखाने और प्रशिक्षित करने में लगाया। उन्होंने गलील, सामरिया और यहूदिया में लोगों के बीच प्रचार किया। उन्होंने दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोगों को मुक्त किया, बीमारों को ठीक किया, भूखों को खाना खिलाया, अंधों को दृष्टि दी, लकवाग्रस्त लोगों को सीधा किया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी, कोढ़ियों को साफ किया, दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया और मरे हुए लोगों को जीवित किया। यह परमेश्वर की इंसानों के लिए सबसे बड़ी प्रकट थी, जिसे इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ का नाम दिया गया। वह खुद हैं जो मानव रूप में प्रकट हुए। यीशु एक खास मिशन के साथ आए, उन सभी के लिए जिन्हें पिता ने उन्हें दिया था। वह मरने के लिए पैदा हुए। उन्होंने इसलिए मृत्यु का सामना किया ताकि हम जी सकें। प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने हमारे पापों के लिए मरा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है। फिर दफनाया गया और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है। उनकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी और उनका पुनरुत्थान कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शैतान ने यीशु क्रूस की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई राजा अपने ताज की ओर जाता है। क्रूस पर यीशु ने सांप के सिर को कुचल दिया
और शक्तियों और अधिकारियों पर विजय पाई। उन्हें सबके सामने शर्मिंदा किया। क्रूस पर यीशु ने मुक्ति के काम को पूरा किया। क्रूस पर उन्होंने हमें आजादी दिलाई। मौत उन्हें रोक नहीं सकी। तीसरे दिन यीशु फिर से जीवित हुए ताकि हम धर्मी ठहर सकें। पवित्र आत्मा का आगमन और कलीसिया का विस्तार वक्ता। स्वर्ग पर जाने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को यरूशलेम में रहने के लिए कहा और पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करने को कहा जब तक कि वे शक्ति से भर न जाएं। प्रेरितों के काम 1 से 8 में यीशु पवित्र आत्मा द्वारा दी जाने वाली शक्ति के बारे में बताते हैं और यह भी कहते हैं कि क्या करना है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम में कलीसिया तेजी से बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग लगातार इसमें जुड़ते गए। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 7 तक लूका ने यरूशलेम की कलीसिया की बढ़ती और विस्तार को दर्ज किया। जब कलीसिया यहूदिया और सामरिया में फैलने लगी तो यहूदियों और सामरियों के बीच की दुश्मनी का दीवार टूट गई। यरूशलेम में कलीसिया पर भारी सताव पड़ा और वे जहां भी गए वहां परमेश्वर का वचन ले गए। ऐसे ही फिलिप सामरिया पहुंचे और दुश्मनी की दीवारों को पार कर वहां पूरे सामर्थ्य के साथ सुसमाचार सुनाया। लोग खुश हुए जब उन्होंने फिलिप, जो एक प्रचारक डीकन थे, के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत काम सुने और देखे। वह कानों और आंखों दोनों के लिए प्रचार करते थे। प्रेरित पतरस और यूहन्ना द्वारा हाथ रखने से सामरियों ने भी पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। सुसमाचार इजराइल की सीमाओं से बाहर तब फैला जब कलीसिया के सताव करने वाले तरसुस के शाऊल दमिश्क जाते समय विश्वास में बदल गए। यही शाऊल बाद में प्रेरित पौलुस के नाम से जाने गए। इसके बाद एक अन्य जाति कलीसिया, सीरियाई अंतियोक की कलीसिया, संस्कृति मिशन का केंद्र बन गई। इसके बाद बरनबास और शाऊल ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने गलातिया, पंफिलिया, डरबे, इकोनियस और लुस्त्रा में चर्च बनाए और वहां प्रेस्बिटर्स, वरिष्ठ मार्गदर्शक नियुक्त किए। दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस और सिलास मकेदोनिया और अखाया गए और फिलिपी, थिस्सलुनीका, बेरिया और कुरिन्थुस में चर्च स्थापित किए। सीरियाई अंतियोक से पौलुस ने गलातियों, कुरिन्थियों और थिस्सलुनीकियों को पत्र लिखे। तीसरी मिशनरी यात्रा पर पौलुस ने एशिया माइनर प्रांत का दौरा किया और इफिसुस शहर में 3 साल तक रहे, जो उस प्रांत की राजधानी थी। वहीं से उन्होंने कुरिन्थियों को एक और पत्र लिखा। इफिसुस का मंदिर, जो अर्तिमिस को समर्पित था, दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। पौलुस के एशिया माइनर में बिताए गए वर्षों के दौरान प्रांत भर में कई चर्च स्थापित किए गए, जैसे परगामुन, थुआतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, कुसुम और हियरापोलिस में। सम्राट क्लौदियस के समय में दुनिया में पड़े अकाल के कारण यहूदी लोग रोम से निकाल दिए गए, जैसा कि प्रेरितों के काम 18:2 में लिखा है। फिर पौलुस ने अन्य जाति कलीसियाओं से गरीबों के लिए यहूदिया में पैसे इकट्ठा किए। जब वह यरूशलेम जाने के लिए निकले तो उन्होंने इफिसुस के बुजुर्गों से कहा कि शहर दर शहर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वक्ता, यह बाइबल का एक संक्षिप्त इतिहास है, एक ऐसी कहानी जो हमें परमेश्वर के असीम प्रेम, उनकी वफादारी और मानवता के लिए उनकी अद्भुत योजना को दिखाती है। इस यात्रा के हर पड़ाव पर हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को रास्ता दिखाया, चाहे वे कितने भी भटक गए हों। यह कहानी आज भी जारी है आपके और मेरे जीवन में। क्या आप इस महान कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? समापन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यीशु की सोच को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप परमेश्वर के वचन से जुड़े ऐसे ही और वीडियो देख सकें। आपका जीवन परमेश्वर के ज्ञान से रोशन हो। आमीन।